नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल तन्मय डिजिटल हब पर। आज की वीडियो में हम एक बहुत ही दिलचस्प प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। हम पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके एक शानदार कैलकुलेटर बनाने जा रहे हैं। यह प्रोजेक्ट काफी आकर्षक और उपयोगी है और इसे आप भी अपने पाइथन प्रोजेक्ट्स में बना सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं चलता हूँ अपने VS कोड में। अब हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, कस्टम लिंकर मॉड्यूल में बनाएंगे और मैथ मॉड्यूल का इस्तेमाल करके बनाएंगे, इसलिए मैं दोनों को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट कस्टम लिंकर HCTK। अब हम इंपोर्ट मैथ कर लेंगे। अब हम हमारा जो स्क्रीन है वो बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रूट इक्वल टू CTK.CTK। यहाँ पर देख सकते हैं C और T कैपिटल लेटर में होना चाहिए और K जो है वो स्मॉल लेटर में होगा। तो हम इसका टाइटल दे देते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कैलकुलेटर। अब हम इसका जो ज्योमेट्री है वो दे देते हैं। हम इसका ज्योमेट्री दे देते हैं 400x और 450। अब हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे जिसका नाम होगा एक्सप्रेशन। इसको डबल इन्वर्टेड कोमा, दो डबल इन्वर्टेड कोमा दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, तो हिस्ट्री जो होगा, तो जो कैलकुलेटर याद रखेगा वो बना लेंगे। हम क्या करते हैं, हिस्ट्री जो है उसे फिर दे देते हैं। क्या करेंगे, जो मेमोरी होगा वो हम जब तक कैलकुलेट नहीं करेंगे वो 0 ही रहेगा। तो हम क्या कर देते हैं, मेमोरी इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब हम जो हमारा जो इनपुट बॉक्स है जिसमें हम जो कैलकुलेट करेंगे वो दिखाएगा हमको। तो हम लिख देते हैं इनपुट बॉक्स। यहाँ पर हम पहले हम स्ट्रिंग बार बना लेते हैं। हम क्या करेंगे, इनपुट टेक्स्ट का जो है हम स्ट्रिंग बार बनाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CTK.string बार। तो हम क्या करेंगे, तो हमारा इनपुट बॉक्स जो होगा, अब इनपुट जो हमारा एंट्री रहेगा उसका एक फ्रेम बना लेते हैं। यहाँ पर लिखता हूँ इनपुट अंडरस्कोर फ्रेम। अब हम यहाँ पर लिख देते हैं CTK.CTK फ्रेम। अब ये क्या करेगा, रूट में बनेगा। अब हम इसे पैक कर लेते हैं। इनपुट जो हमारा इनपुट का जो फ्रेम है उसको पैक कर लेते हैं। इसका साइड हम दे देते हैं CTK.up। अब इसका x दे देते हैं n और इसका y दे देते हैं 10। अब हम लिख देते हैं इनपुट फील्ड, मतलब जो हमारा इनपुट का जो एंट्री होगा वो बनाएंगे। इनपुट फील्ड पर हम लिख देते हैं CTK.CTK एंट्री। अब हम क्या करेंगे, इसको इनपुट फ्रेम में रखने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनपुट फ्रेम। तो इसका फंड दे देते हैं एरियल और उसका साइज दे देते हैं 35। अब उसका टेक्स्ट वेरिएबल जो होगा उसको दे देते हैं, टेक्स्ट वेरिएबल हमने एक स्ट्रिंग बार जो बनाया था इनपुट टेक्स्ट, तो लिख देते हैं इनपुट टेक्स्ट। तो इसका विड्थ दे देते हैं 400 और हाइट जो है वो दे देते हैं। अब जो है इसका जो कर्सर रहेगा वो राइट साइड में आएगा, मतलब जो हमारा जो भी नंबर जो हमें शो करेगा वो राइट में शो करेगा। इसीलिए हम क्या कर देते हैं, जस्टिफाई इक्वल टू यहाँ पर लिख देते हैं राइट। अब हम इनपुट फील्ड को भी पैक कर लेते हैं। इनपुट फील्ड डॉट पैक हम यहाँ पर लिख देते हैं y इक्वल टू 10। अब जो हमारा जो हिस्ट्री जो है डिस्प्ले जो करेगा उसके लिए भी एक फ्रेम बनाते हैं, हिस्टोरी अंडरस्कोर लेबल। मैं यहाँ पर लेबल क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो लेबल में हमारा जो कैलकुलेट वैल्यू है उसको शो करेगा। तो हम लिख देते हैं CTK.CTK फ्रेम। तो हम फ्रेम जो है वो रूट में बनाएंगे। अब इसका हम विड्थ दे देते हैं 300 और हाइट दे देते हैं, हाइट हम दे देते हैं 200 और हम इसको प्लेस कर देते हैं। हिस्ट्री लेवल फ्रेम
डॉट प्लेस, हम एक्स को कर देते हैं 2000 और वाई को कर देते हैं 150। हमने एक्स को 2000 क्यों किया? क्योंकि हमारा जो ये जो फ्रेम है वो नहीं दिखेगा हमको। जब हम हिस्ट्री वाला जो बटन है उसे प्रेस करेंगे तो ये हमको दिखेगा, तो उसको भी हम बनाएंगे। तो पहले हम जो हिस्ट्री का जो टेक्स्ट होगा उसका एक स्ट्रिंग बार बना लेते हैं। हिस्ट्री टेक्स्ट इक्वल टू ctk डॉट स्ट्रिंग बार जो है वो बना लेते हैं, स्ट्रिंग बार। अब हम क्या करेंगे, हिस्ट्री का जो हमारा लेबल जो है उसको बना लेते हैं, मतलब जो हमारा जिस लेवल में हमारा जो हिस्ट्री को हमको शो करेगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ctk डॉट ctk, यहाँ पर मैंने गलती कर दी है, लेवल। अब हम क्या करेंगे, हिस्ट्री लेवल फ्रेम में इसको रखेंगे और इसका जो टेक्स्ट वेरिएबल होगा हमारा, इसका जो टेक्स्ट वेरिएबल होगा वो होगा हिस्ट्री, जो हमने टेक्स्ट जो है स्ट्रिंग बार बनाया था वो होगा। और फॉन्ट हम दे देते हैं एरियल, और इसका साइज दे देते हैं 12। इसका जो हाइट है उसको दे देते हैं, टेबल का जो हाइट होगा वो, और जो हमारा जो रैप लेंथ जो होगा वो क्या होगा 280। अब हम हिस्ट्री लेवल को जो है लेते हैं डॉट टैग, और ये टैग होगा x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 10। अब हम तो हमारा जो कैलकुलेटर का जो बटन्स होंगे उसके लिए एक फ्रेम बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बटन्स अंडरस्कोर फ्रेम। अब हम उसका भी फ्रेम बना लेते हैं, वो चलेगा फिर से रूट में। अब हम क्या करते हैं, बटन फ्रेम में बटन्स को ऐड कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेक ऐड बटन्स। अब हम लिख देते हैं ग्लोबल बटन फ्रेम, जो हम इसे बटन फ्रेम में रखने वाले हैं। अब हम यहाँ बटन फ्रेम को प्लेस कर देंगे। मैं बटन फ्रेम को प्लेस करता हूँ, x को लिख देता हूँ 20 और y को कर देता हूँ 150। अब हम जो है बटन्स जो है उसको बनाएंगे। हमारा जो ज्यादा बटन है इसलिए मैं क्या करता हूँ, ऐसे एक बना लेता हूँ और इसमें हम हमारा जो बटन है उसको बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, पहले हम 7 का जो बटन है 7 उसको बनाएंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, अब भी अगर अपने को इस प्रोजेक्ट में अगर ज्यादा बटन बना रहे हैं तो ऐसा करिएगा। तो हम इसे 0 कॉलम और रो पे बनाएंगे और 8 वाला बटन फिर से बना लेते हैं। 8 वाला जो बटन होगा वो क्या होगा 0 और 1 पे बनेगा। मैं ऐसे करके सारे बटन बना लेता हूँ। मैंने सारे बटन के जो नाम है उसको लिख दिया है। अब हम क्या लिख देंगे, ज्यादा बटन है इसीलिए और यहाँ पर लिख देते हैं टेक्स्ट रो और कॉलम जो है उसे कॉल लिख देते हैं इन बटन्स। ये हमारा जो बटन नाम का जो वेरिएबल है उसमें हमने सारे बटन्स को स्टोर किया है, इसलिए मैं यहाँ पर बटन्स लिख देता हूँ। अब हम बटन को बनाएंगे। मैं यहाँ पर लिख देते हैं ctk बटन। इसको हम बटन फ्रेम में रखेंगे और इसका जो टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट होगा। ठीक है, हमारा जो है हमने यहाँ पर दिया है, मतलब हमारा जो पहला है उसको हमने इस वाले पे रखा है, हमारा जो रो है उसको हमने इस वाले पे, और जो हमारा कॉलम है उसको हमने इस वाले पे रखा है। तो हम टेक्स्ट दे दिया है। अब हम जो हमारा विड्थ है उसको दे देते हैं 80 और हाइट जो है उसको दे देते हैं 60 जो बटन का, और इसका कमांड दे देते हैं लंबडा इक्वल टू टेक्स्ट। ये इनपुट फील्ड में टेक्स्ट को शो करेगा।
वो बटन ठीक। अब मैंने ये क्यों लिखा वो हम बाद में जानेंगे। और इसको ले लेते हैं डॉट ग्रिड, रॉ दे देते हैं, जो हमारा रॉ है उसको ही दे देते हैं। हमारा जो कॉलम है जो है उसको हम दे देते हैं कॉल। और जो हमारा पैट एक्स होगा उसको दे देते हैं 5, और पैट वाई जो होगा उसको दे देते हैं D5। अब हम हमारे कोड को रन करके देखते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ root.main loop। अब हम इसको रन करते हैं। रुकते, हमारा जो कमांड दिया है वो अभी तक हमने नहीं लिखा है, इसलिए मैं क्या करता हूँ इस कमांड को अभी के लिए हटा देता हूँ, क्योंकि हमारे कोड में एरर आ सकता है। अब हम इसे रन करते हैं तो आप देख सकते हैं हमारा इनपुट फील्ड आ चुका है, और हमारा जो बटन है वो अभी नहीं आया है, इसको हम बाद में देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, स्विच मोड को डिफाइन कर देंगे। जो हमारा स्विच मोड है वो क्या करेगा, हमारा पहले तो नॉर्मल कैलकुलेटर होगा ऐसे, और हमारा एक साइंटिफिक कैलकुलेटर नाम का एक बटन बनाएंगे। उसको प्रेस करने से हमारा जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है वो दिख जाएगा। तो हम मैं डेप स्विच अंडरस्कोर मोड लिख देता हूँ। अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले हम यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं। हम यहाँ पर लिख देता हूँ साइंटिफिक मोड जो है फॉल्स कर देते हैं, क्योंकि हमारा जो बटन प्रेस करने पर हमारा जो साइंटिफिक मोड है वो ऑन होगा, मतलब ट्रू होगा। हम यहाँ पे लिख देता हूँ ग्लोबल साइंटिफिक मोड। अब हम लिख देते हैं इफ नॉट साइंटिफिक मोड। अब हम इसको बनाते हैं रूट डॉट ज्योमेट्री जो होगा। जब हमारा साइंटिफिक मोड नहीं होगा तो हमारा ज्योमेट्री जो होगा वो हम जितने पहले दिए थे उतना ही होगा। अब हम हमारा स्विच बटन जो है उसको कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। स्विच बटन डॉट कॉन्फ़िगर टेक्स्ट, तो स्विच बटन का टेक्स्ट होगा, मतलब हम अभी तक बटन नहीं बनाए हैं, पर पहले लिख देते हैं नॉर्मल मोड। हमारा कैलकुलेटर का वो नॉर्मल मोड होगा। और एट अंडरस्कोर साइंटिफिक अंडरस्कोर बटन। अब हम क्या करेंगे, इफ बना लिया, हम एल्स को देखेंगे। यहाँ पर ले लेता हूँ रूट डॉट ज्योमेट्री। जो हमारा ज्योमेट्री है क्या होगा, विड्थ 400 रहेगा, और जो हमारा जो नॉर्मल मोड में क्या होगा, हमारा जो जितना पहले दिए थे उतना ही हाइट रहेगा। हमने यहाँ पर एक गलती कर दी है, जो हमारा जब साइंटिफिक मोड जो दिखेगा वहाँ पर हमारा जो विड्थ है 600 होगा। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं स्विच बटन। हमारा स्विच बटन है वो जो है कॉन्फ़िगर हो जाएगा, उसका टेक्स्ट होगा साइंटिफिक मोड। अब यहाँ पर क्या होगा, हम रिमूव कर देंगे जो हमारा साइंटिफिक का बटन है। हमने यहाँ पर जी लिख दिया है। अब ठीक है, बटन्स। तो हम लिख देते हैं मोड इक्वल टू नॉट साइंटिफिक मोड। अब हमारा साइंटिफिक बटन जो है उसको बनाएंगे। मैं यहाँ पर वेरिएबल बना देता हूँ साइंटिफिक बटन्स कहते हैं। यहाँ पर लिखा साइंटिफिक बटन। अब हम जो हमारा बटन जो होगा साइंटिफिक बटन उसको बनाते हैं।
बैक एट अंडरस्कोर साइंटिफिक बटन हमने यहाँ पर लिख रखा है, आप देख सकते हैं। अब हम साइंटिफिक बटन को बना लेंगे। हमें जो नॉर्मल कैलकुलेटर का जो बटन ऐसे बनाया था वैसे ही बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइंटिफिक बटन्स। अब मैं बना लेता हूँ। मैंने सारे साइंटिफिक बटन को बना लिया है। अब हम उसको मतलब हमें जो टेक्स्ट बनाया था उसका अब हम उसको बनाते हैं। जो बटन है टेक्स्ट पहले की तरह रॉ और इसे हम लिख देते हैं इन साइंटिफिक बटन्स। अब हम इसे बनाते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ btn ctk बटन। इसको हम बटन फ्रेम में रखेंगे और इसका जो टेक्स्ट होगा वो हमने जो दिया है टेक्स्ट वो होगा, और इसका जो विड्थ होगा वो 80 और हाइट जो होगा वो 60। और इसका भी कमांड दे देते हैं, कमांड इक्वल टू लंबदा इक्वल टू टेक्स्ट, और हम इसे लिख देते हैं बटन क्लिक। जो हमारा ऊपर में जो हमने कमांड दिया था ये आप देख सकते हैं वही ही होगा। ये जो हमने कमांड दिया था यहाँ पर लिख देते हैं। अब इसका ग्रिड जो है वो बना लेते हैं। ग्रिड बनाने के लिए क्या करेंगे, लिख देते हैं btn डॉट ग्रिड। रॉ को हम रॉ दे देते हैं और पैट x को दे देते हैं 5 और पैट y को दे देते हैं 5। अब हम क्या करेंगे, साइंटिफिक बटन्स डॉट append btn। हम हमारा साइंटिफिक बटन जो है उसको रिमूव करने का देखेंगे कि हम उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिमूव अंडरस्कोर। हमने यहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। इसको लिख देते हैं फॉर btn इन साइंटिफिक btns। अब हम लिखते हैं बटन डॉट ग्रिड फॉरवर्ड। अब हमारा जो टीम है जो हमारा कैलकुलेटर का वो बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ डेक गूगल टीम। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ ईट डार्क मोड गूगल डॉट गेट। इससे क्या होगा, ctk डॉट सेट अंडरस्कोर डार्क मोड में सेट हो जाएगा। हम यहाँ एल्स लिख देते हैं ctk डॉट सेट एयरपेंस मोड लाइट। अब जो हमारा जो हिस्ट्री जो क्लियर होगा उसको बना लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ वेब क्लियर हिस्टोरी। यहाँ पर लिख देता हूँ ग्लोबल हिस्ट्री इक्वल टू, अब हम लिखते हैं हिस्ट्री अंडरस्कोर टेक्स्ट डॉट सेट
मतलब 0 पे सेट हो जाएगा। अब हमारा जो हिस्ट्री का जो फ्रेम होगा वो शो होगा और जो क्लोज हो जाएगा उसको हम डिफाइन करते हैं। मैं जो ये डिफाइन कर रहा हूँ ये बटन के कमांड है, तो हम बाद में बनाएंगे। बटन को हम बाद में बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इफ स्टोरी लेबल फ्रेम जो होगा वो प्लेस होगा यहाँ पे। एक्स हम दे देते हैं 20 और वाई दे देते हैं 150 ना। हमारा जो रुकिए, हमने यहाँ पर एक गलती कर दी है। यहाँ पर जो नीचे लिखना था वो हमने ऊपर लिख दिया। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्टोरी लेबल फ्रेम डॉट इन्फो अंडरस्कोर। अब हम यहाँ पर लिखते हैं स्टोरी लेवल फ्रेम डॉट प्लेस। एक्स हम दे देते हैं 20 और वाई दे देते हैं 150। और जो हमारा बटन फ्रेम डॉट प्लेस मतलब जो बटन फ्रेम है तो थोड़ा राइट फ्रेम में, मतलब जो राइट साइड में चला जाएगा, इसलिए बटन फ्रेम डॉट प्लेस। एक्स दे देते हैं 170 और वाई दे देते हैं हम दे देते हैं 150। अब जो डार्क मोड का जो टूगल होगा वो कहाँ पे प्लेस होगा? डार्क मोड अंडरस्कोर टूगल डॉट प्लेस 170। इसको हम 3 एक्स जो है वो दे देते हैं और वाई जो है उसको 100 कर देते हैं। और हमारा स्विच बटन होगा, मतलब जो हमारा साइंटिफिक बटन जो होगा उसको हम दे देते हैं तो जो हमारा साइंटिफिक बटन लाने का जो बटन होगा उसको हम 170 और उसका वाई जो है हम 100 दे देते हैं। अब जो हमारा जो हिस्ट्री का जो बटन होगा हिस्ट्री अंडरस्कोर बिटियन और हम लिख रहे हैं टेक्स्ट हम दे देते हैं और इसका कमांड दे देते हैं क्लोज हिस्ट्री। अब हम क्लोज हिस्ट्री को डिफाइन कर देते हैं डेफ क्लोज अंडरस्कोर स्टोरी। तो हमारा बटन फ्रेम होगा, हमारा जो हिस्ट्री का जो फ्रेम है वो तो क्लोज हो जाएगा। अब हमारा जो बटन फ्रेम है फिर से उसके जगह में आ जाएगा। अब हम डार्क मोड का जो टुगल है उसको भी दे देते हैं डार्क अंडरस्कोर मोड डॉट डॉट प्लेस। एक्स दे देते हैं 250 और वाई दे देते हैं 100। हमारा जो स्विच बटन होगा रुकिए, स्विच बटन होगा वो कहाँ पर प्लेस होगा? जो होगा वो होगा 8 और वाई जो होगा 100। और हिस्ट्री जो बटन होगा हिस्ट्री अंडरस्कोर बीटीएन बटन डॉट कॉन्फ़िगर। टेक्स्ट जो होगा फिर से वो हिस्ट्री लिखा आ जाएगा। हिस्ट्री और उसका कमांड हो जाएगा शो हिस्ट्री। अब हम जो हमारा जो बटन जो क्लिक होगा, जो भी बटन क्लिक होगा मतलब 1 2 3 4 माइनस प्लस उसका जो कमांड है उसको देंगे। तो हमने यहाँ पर जो कमांड दिया था उसको हम यहाँ पर बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ डेफ आइटम। अब यहाँ पर लिख देते हैं ग्लोबल। हमने जो पहले जो एक टेबल बनाया था उसको दे देते हैं उसका नाम एक्सप्रेशन पर हिस्टोरी। अब यहाँ पर लिख रहे हैं इफ
आइटम, जो हमारा जो बटन होगा आइटम जो वो अगर इक्वल टू होगा तो वो क्या करेगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं उसका कमांड बना लेता हूँ। मैंने इक्वल टू बटन का जो कमांड है उसको दे दिया हूँ, और हम यहाँ पर दे देते हैं इलिप आइटम सी अगर होगा तो उसका कमांड क्या होगा, एक्सप्रेशन इक्वल टू और इनपुट टेक्स्ट डॉट सेट। अब हम हमारा साइंटिफिक बटन है उसका भी दे देते हैं कमांड। ऐसे करके हम सारे बटन के कमांड दे देते हैं। ऐसे करके हम सब बटन का वैल्यू दे देते हैं। मैंने सारे बटन बना लिए। अब जो हिस्ट्री जो अपडेट होगा हम उसको बनाते हैं। यहाँ पर डॉट जॉइन हिस्टोरी -5। अब हम यहाँ पर देखते हैं ऐड बटन्स। अब हम जो ऊपर जितने भी कमांड दिए हैं जैसे कि गूगल बटन जो है, साइंटिफिक बटन जो है, उसको हम बनाते हैं। अब तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्विच बटन। स्विच बटन ctk बटन, ये रूट में हम इसको रखेंगे और इसका टेक्स्ट होगा साइंटिफिक मोड, और इसका फंड होगा और इसका कमांड जो होगा, आपने देखा कि हमने यहाँ पर इसका कमांड जो है वो दिया था, जिसे हम ऊपर दिया था, तो हम उसको नीचे लिख देंगे। कमांड जो है उसको दे देंगे और इसको प्लेस कर देते हैं। बटन डॉट प्लेस। ऐसे करके हम सारे बटन बना लेते हैं। मैंने सारे बटन बना लिए हैं। अब मैं इसको समझा देता हूँ। तो हमने स्विच बटन तो बनाया ही था। अब जो टूगल है इसको हम ऐसे करके बनाते हैं ctk स्विच। इसको हम डार्क मोड दे देते हैं नाम, और जो क्लियर हिस्ट्री बटन है वो हिस्ट्री लेवल फ्रेम में रहेगा, मतलब जो हमारा हिस्ट्री जो निकलेगा उसमें रहेगा, और क्लियर हिस्ट्री दबाने से हमारा जो हिस्ट्री है वो क्लियर हो जाएगा। और हिस्टोरी बटन इसको दबाने से हमारा जो हिस्ट्री है वो बाहर आएगा। तो हमने बटन्स बना लिए। अब मैं क्या करता हूँ, रूट डॉट बाइंड लिख देता हूँ रिटर्न इवेंट बटन क्लिक। हम यहाँ पर लिख देते हैं इक्वल टू। अब यहाँ हम लिखते हैं रूट डॉट मेन लूप। रुकिए, पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा जो रूट है उसका जो मतलब कि जो उसका जो थीम है उसको दे देते हैं लाइट। अब इसका लिख देते हैं रूट डॉट मेन लूप। हो गया। अब हम क्या करेंगे,
एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये सारे बटन के जो कमांड्स हैं हमने ऊपर में सबको दिए हैं, देख सकते हैं। क्लोज हिस्ट्री, शो हिस्ट्री, क्लियर हिस्ट्री जो हमने नीचे देखा, टूगल थीम जो हमारा जो टूगल बटन है, अब रिमूव साइंटिफिक बटन्स जो हमारा जो साइंटिफिक बटन जो रिमूव होगा, ऐड साइंटिफिक बटन्स, स्विच मोड, सब हमने कमांड ऊपर दिए थे। अब इसको रन कराते हैं, देखते हैं कि ये सही तरीके से रन होता है या नहीं। रुकिए, एक एरर आ चुका है तो हम उस एरर को देखते हैं। इनवैलिड सिंटैक्स, तो हम उस एरर को देख लेते हैं। अब हम इसको रन कराते हैं, देखते हैं कि ये सही तरीके से रन होता है या नहीं। ये देख सकते हैं हमारा कैलकुलेटर जो है वो आ चुका है। अब हम डार्क मोड करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं ये डार्क मोड भी हो गया है। अब हम इसमें कुछ कैलकुलेशन कर टेस्टिंग कर लेते हैं। आप देख सकते हैं अब हम जब हिस्ट्री का बटन दबाएंगे तो ऐसे करके जो हमने जो किया था, ये साइंटिफिक बटन थोड़ा आगे प्लेस होगा, टूगल बटन आगे थोड़ा प्लेस होगा, बटन फ्रेम जो है थोड़ा आगे प्लेस होगा, हमने कमांड में लिखा था। ये देखिए हमारा हिस्ट्री जो आ चुका है। अब हम जब क्लियर हिस्ट्री को दबाएंगे तो हमारा हिस्ट्री जो है क्लियर हो जा रहा है। अब हम साइंटिफिक मोड को जब दबाएंगे तो हमारा जो बाकी बटन है वो आ चुका है। जब मैं पाई को दबाऊंगा तो पाई का वैल्यू आ जाएगा। ऐसे करके हमारा जो कैलकुलेटर है वो काम कर रहा है, सब कुछ देख सकते हैं। अब इसमें और भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं सबका वैल्यू बता रहा है और यहाँ सब हिस्ट्री में रह रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हिस्ट्री में आ गया, ये सब हिस्ट्री में आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा लंबा टेक्स्ट हो गया इसलिए हिस्ट्री में नहीं आ रहा है, तो हम उसको भी सॉल्व कर देते हैं। हाँ, जो ये फ्रेम बटन जो है इसको और आगे प्लेस कर देते हैं। मतलब ये जो हमारा हो रहा था, आपको दिखा देता हूँ। हम ऐसे करने पर ये जो हिस्ट्री वाला जो आ रहा था, इसे हम क्या करते हैं, पूरा बढ़ा देते हैं और इसको मतलब बहुत आगे ले जाते हैं, ताकि हमें बड़े बड़े कैलकुलेशन को देखने में आसान हो। तो हम जो किए थे शो हिस्ट्री और क्लोज हिस्ट्री जो किए थे, मैं शो हिस्ट्री में क्या करते हैं, जो हमारा बटन का जो फ्रेम है उसे बहुत आगे प्लेस कर देते हैं। डार्क मोड टूगल जो है इसे भी बहुत आगे प्लेस कर देते हैं। स्विच बटन जो है इसे भी बहुत आगे प्लेस कर देते हैं। अब देखते हैं, अब देख सकते हैं, अब इसे करने से सिर्फ हिस्ट्री आ रहा है और कुछ नहीं। इससे क्या होगा, हम जितने भी बड़े बड़े कैलकुलेशन करेंगे, आप देख सकते हैं ये एरर आ चुका है। रुकिए, हम जितने भी कैलकुलेशन बड़े बड़े करेंगे वो इसमें आ जाएगा। देख सकते हैं कितना बड़ा है फिर भी इसमें आ गया है। तो हम ऐसे करके ये कैलकुलेटर बनाया। तो दोस्तों, यह था हमारा सिंपल पाइथन प्रोजेक्ट, जिसमें हमने एक शानदार कैलकुलेटर बनाया। यह प्रोजेक्ट उपयोग में जितना सरल है उतना ही इसे बनाना भी मजेदार है। आप इसे कोड को अपने पाइथन आईडीई में रन करके देख सकते हैं और इसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ ही मेरे चैनल तन्मय डिजिटल हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप और भी मजेदार पाइथन प्रोजेक्ट्स और सीख सकें। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।